नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने जिस तरह पार्टी छोड़ी और 56 एमएलए 56 एमएलए पंजाब सरकार अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समाप्त होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब यह दावा किया जा रहा है कि 9 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए इससे बुरा दिन और कुछ नहीं हो सकता। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी इस वक्त, वह सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरह से राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, विक्रम साहनी, यह 7 वह लोग हैं जिनके दम पर आम आदमी पार्टी टिकी हुई थी। कहा जाता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मित्तल का बहुत ज्यादा रहा आम आदमी पार्टी के ऊपर। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन का जब से साथ छोड़ा, उसके बाद और दिल्ली जब से हार गए, तब से उनकी उल्टी गिनती एक तरह से शुरू है। कहा जाए तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन छोड़ने का अरविंद केजरीवाल का फैसला उल्टा पड़ा, क्योंकि कहते हैं, कहावत है कि अंगूर गुच्छे में रहे तो बेहतर होता है, वरना सड़ जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ यही चीज लागू होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पश्चिम बंगाल के पहले चरण में मात खाती हुई नजर आ रही है, 93% का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को खाया जा रहा है। चुनाव आयोग के एसआईआर में 27 लाख लोगों के नाम काटे जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल चुनाव हारती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद जो पश्चिम बंगाल के हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हार गए तो फिर टीएमसी के अंदर 12 सांसद किसी भी वक्त शामिल हो जाएंगे। और ममता बनर्जी ने यह दावा कर दिया है कि 4 मई के बाद दिल्ली में भी खेला होगा। इसका क्या असर पड़ेगा वह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब कहा यह जा रहा है, जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, कि जिस तरह से यह खबरें आई कि राघव चड्ढा दिल्ली में करेंगे महाराष्ट्र वाला खेला, 7 सांसदों के साथ चला शिंदे परिवार वाला दांव, आम आदमी पार्टी में हड़कंप सी परिस्थिति मची हुई है। क्योंकि जिस तरह से राघव चड्ढा ने 7 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी में बगावत कर महाराष्ट्र मॉडल की आहट दे दी है, क्या वे केजरीवाल से पार्टी का नाम और निशान छीन पाएंगे? समझे दल बदल कानून और आगे की रणनीति। दल बदल कानून कहता है 2/3 अगर लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं या 50% से अधिक, अगर 60 विधायक हैं और 31 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता है। 10 सांसद हैं, 7 सांसदों ने छोड़ दिया तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में 10 में 7 सांसद छोड़ रहे हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहां है कि पार्टी पर नजर बनी हुई है। अब आधार पेश करना है कि नेतृत्व को चुनौती देना, यदि दावा सफल रहा तो केजरीवाल कमजोर पड़ सकते हैं। अगर राघव चड्ढा यह साबित कर देते हैं कि संगठन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के का बहुमत उनके पास है तो पार्टी नाम का चुनाव चिन्ह उनके गुट को मिल सकता है। यानी कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे से पार्टी एकनाथ शिंदे ने छीन ली थी शिवसेना, वैसे ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का सिंबल छीन लेंगे, जो अरविंद केजरीवाल के पूरे राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर देगा। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि कहा जा रहा है, सवाल उठेगा, स्वाति मालीवाल पूर्वोत्तर में छुट्टी पर है इस वक्त, हरभजन सिंह आईपीएल में व्यस्त हैं, राजेंद्र गुप्ता इलाज के लिए विदेश में है, विक्रमजीत साहनी दिल्ली में है लेकिन स्वस्थ कारण के सामने नहीं आए हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने सदस्यता ले ली है भारतीय जनता पार्टी की। अब कहा जा रहा है, पार्टी में चिंता पैदा कर रहा है कि मलवा इलाके में एक आम विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है, हमें पता था कि ऐसा होगा, यह लंबे समय से बन रहा था प्लान। राघव चड्ढा शायद यही नहीं रुकेंगे, पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार गिराने की संभावना तलाश रही है, और आम आदमी पार्टी की संभावना अगर यह तलाश रही है सरकार गिराने की, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक मात्र हैं पंजाब विधानसभा के अंदर। ऐसे में पंजाब के अंदर 117 विधानसभा की सीटें हैं और 34 सीट अनुसूचित है।
ऐसे में 60 सीट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, 2 उसके पास हैं। तो क्या यह मान ले कि 58 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के 9 महीने पहले अपना सरकार बनाएगी? ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें इतनी पैदा हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल के पास अपनी पहचान भी नहीं बचेगी। आगे पार्टी में चिंता पैदा कर रहा है मालवा इलाके के एक आप विधायक ने नाम न बताते हुए शर्त पर यह कहा कि राघव चड्ढा शायद यही नहीं रुकेंगे, पार्टी का सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार गिराने की संभावना तलाश रही है। यह बात जब कहा गया तो एक चिंता सी पसर गई, लेकिन हमारे पास अपनी चिंताएं बताने के लिए कोई असली प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें वह व्यक्ति कह रहा है, हमें चुप रहने के लिए कहा जाता है। लीडरशिप को पूरी तरह से नहीं पता कि जमीन पर क्या हो रहा है। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि नेतृत्व तक समिति पहुंचने नाराजगी पैदा की है। अब यानी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के यह बातें योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, इन सभी ने कह दिया। आशुतोष को ले लेते हैं। आशुतोष एक वरिष्ठ पत्रकार है, जबकि काफी समय हो गया आम आदमी पार्टी उनको छोड़ करके, लेकिन कभी आम आदमी पार्टी की बात वैसे पर्सनली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन खबरों में हमेशा कहते रहे। अब आशुतोष कहने के लिए यह मजबूर हो जाते हैं कि नेतृत्व में गड़बड़ है, अरविंद केजरीवाल किसी की सुनते नहीं है। आखिर इन व्यापारियों को जिस तरह से टिकट दिया गया यह सवालों के घेरे में रहा और उसकी कीमत अब अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ रही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब दावा यह किया जा रहा है 9 दिन में सरकार गिर जाएगी, इस बात का दावा किया जा रहा है। और राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर एक तरह से कब्जा कर लिया है और उसको भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी। ज्ञानेश कुमार जैसे एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सिंबल मिल गया, उसी तरह पार्टी पर कब्जा कर लेंगे। जैसे अजीत पवार को एनसीपी का सिंबल मिल गया, पार्टी पर कब्जा हो गया, वैसे आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर ले राघव चड्ढा के जरिए। अब जो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मुखर भी थे और साथ भी थे अंदर खाने, एक समझौता चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही समझौता करके जब वह जेल से निकले तो कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करके और जीतती हुई कांग्रेस को चुनाव हरा दिया था और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफलता हासिल कर ली। अब सवाल यह है कि इंडिया को छोड़ना केजरीवाल को भारी पड़ गया। इंडिया गठबंधन में रहे होते तो शायद यह नौबत न आई होती। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन का मकसद था मोदी सरकार को हटाना, और 2 से 3 बार कांग्रेस ने प्रयास किया था और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को ही इंडिया गठबंधन से निकालने में लग गए थे, वह दांव उनका उल्टा पड़ गया। शायद आज अगर इंडिया गठबंधन उस वक्त अगर खेल कर लिया होता जब नीतीश और नायडू को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया था और सब कोई एकजुट रहा होता, तो भारतीय जनता पार्टी आज इस नौबत तक नहीं पहुंचती। हरियाणा शायद चुनाव जीत गई होती कांग्रेस, अगर अरविंद केजरीवाल ने बात मानी होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती और भाजपा का मनोबल न बढ़ पाता। तब महाराष्ट्र के अंदर शायद सरकार न बना पाती, क्योंकि उसका फार्मूला हरियाणा में फेल हो जाता, क्योंकि हरियाणा में चुनाव आयोग के अनुसार 29 लाख और राहुल गांधी के अनुसार 25,44,000 फर्जी वोट पड़े हैं। तो आज पंजाब में यह नौबत नहीं आती। लेकिन कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कांग्रेस को एक संतुलन मिल गया पंजाब के अंदर और कांग्रेस के आने की उम्मीदें और बढ़ गई, क्योंकि एक चुनौती अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अब वह चुनौती बहुत कमजोर पड़ गई है और पंजाब के अंदर 9 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस ने अपना स्थान पक्का कर लिया है। कांग्रेस तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को अगर सपोर्ट कर दिया और यह पार्टी 56 जो विधायक 56 विधायक को अपने साथ ला करके और राघव चड्ढा को अपने साथ मिला करके समर्थन से सरकार बना ली, तो आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत टक्कर दे सकती है। भले लोग वोट दे या न दे, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो है ना, SIR करा के लोगों के वोट काट करके फर्जी वोट डलवाने के लिए हरियाणा में सरकार है। चंडीगढ़ ही तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है।
ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक चुनौती भी बज रही है, लेकिन बीजेपी ने एक तरह से पूरी तरह खत्म करने का पूरा प्लान सेट कर दिया है आम आदमी पार्टी को, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक नई मुसीबत, अपनी खुद की पार्टी बचाने की पहली बार यह मुसीबत अरविंद केजरीवाल पर आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी दांव खेल दिया है, पासा फेंक दिया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर, और अब यह लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बचेगी। मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया, लेकिन उनके पार्टी को तोड़ा नहीं, उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करके उनको घरों में बैठा दिया। उनके वोटर यूं ही इधर से उधर भटक करके कुछ भाजपा में कुछ विपक्ष में चले गए, लेकिन वह भाजपा के लिए कभी घातक नहीं हो पाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल भाजपा के ही वजह से पार्टी बना ली, सत्ता में आ गए, और कभी कभी समझौता कर लेते थे और कभी कभी आंख दिखाते थे। लेकिन मोदी और शाह की भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली नहीं है, इन्हें यह दांव उल्टा पड़ गया है। अब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बचा पाने में सफल होते हैं नहीं होते हैं, यह वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस के दिन अब आ रहे हैं और पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती हुई अब नजर आ रही है और उम्मीदें ज्यादा हो गई। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल जेल गए हुए थे तो पंजाब के विधायक 40 विधायक कांग्रेस के संपर्क में थे जब दिल्ली चुनाव हार गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके सरकार नहीं बनाई, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी पंजाब की कांग्रेस है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के अंदर अंतर तो बहुत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी के नहीं हुए और आज उन्हीं की पार्टी उनकी नहीं हुई। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।